भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या होता है हर साल के बाद किस कारण आपने चलो ये पकड़ो माना ये देखिए, आप सब जानते हैं कि इस वक्त भारत ही नहीं पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो माहौल बना हुआ है इस महामारी को लेकर आज लगभग दूसरा वर्ष है। इस दूसरे वर्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल के 7 वर्ष भी पूरे कर रही है, मगर पार्टी ने इन 7 वर्षों में हमारी क्या अचीवमेंट है, क्या उपलब्धियां हैं, क्या हमने कार्य किए, क्या हमने समाज के काम किए, उससे हटकर अक्सर क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ हर साल अपनी एक सेलिब्रेशन करती है हर साल पूरा होने के बाद, और लोगों के सामने अपनी उपलब्धियां गिनाने का प्रयास करती है, कोशिश करती है कि हमने जिस कारण आप लोगों ने हमें चुना, आपने किस लिए चुना और हमने क्या कार्य किया इन वर्षों में। तो ठीक इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने इस महामारी को देखते हुए एक फ़ैसला लिया, एक संकल्प लिया, निर्णय लिया, देश लेवल के ऊपर एक निर्णय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जैसे हम चुनाव के दिनों कहते हैं कि पोलिंग बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो जब हमारे 7 वर्ष यानी कि कल 30 मई को जो पूरे होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, छोटा कार्यकर्ता हो, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पे ये एक कार्यक्रम, एक छोटा सा सेवा का कार्य करने का प्रयास करेगा। लोगों को किस तरीके से अवेयरनेस आए इस महामारी से लड़ने के लिए, जो भी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, और जो कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कहीं किसी चीज़ की किल्लत है, हमने एक छोटा सा पार्टी ने एक प्रयास किया है एक कार्य करने का, सेवा ही संगठन उसके बैनर के तले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 30 मई को कल रविवार के दिन पूरा दिन यही कार्य करेगा, चाहे वो सैनिटेशन बांटने की बात हो, फेस कवर बांटने की बात हो, चाहे ड्राई राशन देने की बात हो, फूड पैकेट की बात हो, सफाई अभियान की बात हो। सबसे बड़ी बात कि हमारा कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे बैठा है वो जितने भी लोग जहाँ जहाँ उस पोलिंग स्टेशन पे रहते हैं, हमारा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को इस महामारी के बारे में और अवेयर किया जाए जो हमारे पास है, और जितनी भी छोटी से छोटी कंट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं, हमने फैसला किया है, निर्णय किया है कि कल ये हम कार्य सेवा भाव से ये कार्य करेंगे। जिस प्रकार अभी मेरे बड़े भाई एमएलए राजीव जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल 30 मई का जो दिन है वो बहुत, मैं कहूँगा, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कल ही के दिन मोदी जी के 2 साल फिर से इस सेकंड टर्म में होने वाले हैं, और पार्टी की ओर से ये निर्णय लिया गया कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ लेवल तक सेवा के कार्य, जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन कल के एक विशेष दिन पर हमारा जो पोलिंग बूथ का जो कार्यकर्ता है वो हर बूथ पर ऐसे सेवा के कार्य करेंगे। उसके उपलक्ष्य में हम सब लोग आज हमारे बीच में हमारे एमएलए साहब के अलावा हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं बबलू जी, और हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे 4 मंडल अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं, और हमारे जो प्रभारी हैं, लगभग सभी प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष, हमारे जो मिनार्टी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, ऐसे हमारे जो 7 मोर्चे हैं, सभी मोर्चा के अध्यक्ष इस काम के लिए कल का जो पूरा दिन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पर इस 2 साल को जो है वो जिस प्रकार से मोदी जी ने कार्य इस देश के लिए किया है, उसको मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम सभी कार्यकर्ता इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारा कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ लेवल पर ऐसे सेवा के कार्य जो है कल के दिन करेगा। इसी के तहत आज आपने देखा कि कुछ सामग्री जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लोगों के लिए कहीं ना कहीं
मैं कहूँगा अपना जो समर्पण भाव है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो दिया है। उसके लिए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज़िला कठुआ में इस सामग्री को बड़े सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो डोनेट किया है, मैं अपनी ओर से, पूरे ज़िला की टीम की ओर से, हम सब की ओर से, एमएलए साहब की ओर से और वाइस चेयरमैन हमारे बबलू जी और जितने भी प्रमुख साथी हैं सबकी ओर से उनका बहुत विशेष तौर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपना सहयोग दिया। आज जैसे कि आज की जो बैठक है, मीटिंग है, जैसे कि हमारे पूर्व मंत्री राजीव जी ने, हमारे प्रधान गोपाल जी ने बताया कि जो हमारे 7 साल पूरे होने जा रहे हैं कल, तो उसी के संदर्भ में ये जो आज मीटिंग है कि जैसे हमारे दोनों भाइयों ने बताया कि हमने क्या किया, कैसे किया, ये लोगों तक कैसे गए और आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो बाकी जो हमारा अभियान तो आगे से ही चल रहा है। तो कल का जो दिन है वो बड़ा महत्व है क्योंकि 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो हमारे 300 के प्लस 332 हमारे लगभग पोलिंग बूथ हैं। हमारा पूरा संगठन का हमारे साथ हमारे मोर्चा के प्रधान हैं, महामंत्री हैं, जिला की पूरी टीम, मोर्चों की टीम, चेयरमैन साहब और सारे जितने भी हमारे म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कॉरपोरेटर, हम सब मिलके पूरे कोशिश करेंगे कि सब बूथों पे हम जाएं और लोगों का हाल पूछें और जो भी सामग्री हमें आई है मदद, तो लोगों की तरफ से, कोई संगठन की तरफ से, हम सब ने मिलजुल के वो हम वहाँ तक, कोई गरीबों में कुछ असमर्थ लोग हैं उन तक पहुँचाएँ। और कोविड के बारे में, जो कोविड-19 ये जो 3rd स्टेज आने वाली है, 2nd चली, इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करें, समझाएं कि कैसे बचना है, क्या हमारा फ़र्ज़ है और हम सब मिलके ज़िला के लिए अच्छे तरीके से काम करेंगे। मैं गीता भगत, जिला कठुआ महिला मोर्चा अध्यक्षा, भारतीय जनता पार्टी। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कोरोना की जो पिछली लहर थी उस टाइम भी हमारी जो एक महिला मोर्चा की टीम थी, चाहे वो जिला स्तर की थी, चाहे वो प्रदेश स्तर की थी, चाहे वो मंडल और बूथ के लेवल तक, सभी बहनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। और उसी तरीके से अब जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है तो आज भी हमें संगठन की तरफ से जो निर्देशानुसार उन्होंने काम दिए हैं कि सेवा ही संगठन है, उसमें भी हमारी जो महिला मोर्चा की पूरे प्रदेश की टीम है, चाहे वो जिला की है, चाहे बूथ स्तर की है, मंडल स्तर की है, सब बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और कल जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के 7 साल कार्यकाल जो उनका पूरा होगा उसमें हमने अपने पूरे जो जिला की टीम है, मंडल की टीम है और बूथ तक वो जाएंगी और लोगों के बीच में, जैसे कि पिछली बार उन्होंने सैनिटाइज़र, मास्क, राशन, ड्राई राशन बांटा था, उसी तरह से वो काम करेंगे। और आगे भी जो हमारा संगठन हमें निर्देश देगा वो हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे। हमारी बहनें घर के साथ संगठन भी चला रही है। मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल से जो है कोविड-19 का जैसे प्रकोप पूरे देश में, विश्व भर में फैला हुआ है, हमारे देश में पिछले साल जब कोविड-19 फर्स्ट वेव आई थी तो भाजपा के लोगों ने तब भी पूरा तरह से लोगों की सेवा की थी। किसी भी, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, राशन हो, तब प्रवासी मजदूर जो थे वो अपने अपने घरों को जा रहे थे, तो उस लिहाज से भी हमने जो जितना हमसे बन पाता था हमने काम किया। अब जैसे पहले भी इससे पहले वक्ताओं ने बताया कि हमारी पार्टी के, हमारी जो सरकार बनी हुई है उसको 7 साल पूरे होने को आ रहे हैं 30 तारीख को। तो क्योंकि कोई ना कोई सेलिब्रेशन अपने 7 साल पूरे होने को करनी थी, लेकिन हमारी पार्टी ने ये निश्चित किया कि हम सेलिब्रेट ना करके इसको सेवा के रूप में जो है वो अपने 7 साल की कंप्लीशन जो है वो उसको मनाएं। तो उसके माध्यम से कल जैसे हमारे 2 साल इस सरकार के और 5 साल पिछली सरकार के पूरे होंगे, तो 7 साल पूरे होने पर हम कल एक सेवा के रूप में, सेवा ही संगठन कार्यक्रम पहले से चल रहा है, पर हम कल जो है वो सेवा के रूप में हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं वो पोलिंग बूथ लेवल पर जाकर, और जितना भी जिला बॉडी, मंडलों की, स्टेट की या नेशनल बॉडी जितनी भी है, हम प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जाकर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने पोलिंग स्टेशन के माध्यम से, जैसे हम वोट्स के दौरान जाते हैं, जब हमारे मतदान होता है तब जाते हैं, तो उसी दौरान कल हम हर पोलिंग स्टेशन पर जाकर किसी न किसी रूप में सेवा करने का काम करेंगे। चाहे वो मास्क बांटने की बात हो, चाहे राशन बांटने की बात हो, या सैनिटाइजेशन के रूप में जो सैनिटाइज़र दे सकें, या जो लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं वैक्सीनेशन के लिए 18+ का, अब जैसे आपको सबको मालूम है शुरू हो चुका है, तो छोटे छोटे सब सेंटर्स में जीएमसी में लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है, पानी पीने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो जब वहाँ
पानी की किसी न किसी रूप से दिक्कत आ रही है, तो हम वहाँ पानी की सेवा करेंगे, कहीं राशन की सेवा करेंगे, कहीं सैनिटाइजेशन की करेंगे। तो उस रूप में कल हम सेवा के रूप में ये हमारे 7 साल जो कंप्लीट हो रहे हैं कल हम मनाने जा रहे हैं। आपको पता है कि कोविड-19 जो है पार्ट फर्स्ट सेवा ही संगठन, और पार्टी ने इसी को दूसरा नाम दिया है सेवा ही संगठन पार्ट 2। आपको पता है कि जैसे पिछले साल जो महामारी देश में फैली थी, उसी के मद्देनज़र बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर लोगों में हिस्सा लिया था, सेवा की थी। हर उस इंसान को एक कसम खाई थी कि कोई भी भूखा ना सोए। वैसे ही आज भी उसी महामारी का आपको पता है कि ये दूसरी लहर जो है वो बड़ी ख़तरनाक है, कईयों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी इस महामारी में। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, और उसी के तहत किसी भी संगठन का ये एक दायित्व है कि संगठन इसीलिए बनते हैं ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। उसी के पाठ में आज हमारे संगठन ने जो सैनिटाइज़र, मास्क और ड्राई सामग्री जो है वो रखी है, ताकि वो लोगों में वितरित की जाए और जहाँ तक हो सके लोगों की सेवा की जाए कि कोई भी इस लॉकडाउन में भूखा ना रहे। यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम जो है, जो 7 साल हमारी पार्टी के हो रहे हैं, सेलिब्रेशन ऑफ द 7 ईयर्स ऑफ द बीजेपी, कि कौन कौन से इन्होंने काम किए हैं, कैसे कैसे काम किए, ये अच्छा एक मैसेज है। तो मैं जो सामग्री ये देख रहे हैं हर मंडल में जाएगी। कल का संडे का दिन है 30 तारीख, वो मनाया जाएगा। हर मंडल हर बूथ पे ये सामग्री जो है वितरित की जाएगी ज़रूरतमंद लोगों में। तो जो भी कोई डोनेट करना चाहता है तो आके हमारे भाजपा ऑफिस में करें कि ये हर घर घर तक हम ये सामग्री पहुंचा सकें और इस कोरोना महामारी से लोगों को राहत मिल सके जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो अपना आप ख्याल रखें, कोविड-19 का पूरा SOP का ख्याल रखें, सैनिटाइज करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जतिंद्र भारती, डिस्ट्रिक्ट प्रधान OBC मोर्चा कठुआ। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले वर्ष भी ये महामारी ने अपना रूप दिखाया, उसमें भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों के बीच में सेवाएं की, जिसके उपलक्ष्य में हमने 30 तारीख को लोगों के बीच में जाकर और उनको ड्राई राशन, सैनिटाइज़र, मास्क और मेडिसिन उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और भाजपा कार्यकर्ता हमेशा लोगों की सेवा के लिए हमेशा उनके साथ है। जैसा कि आज भाजपा के जिला मुख्यालय कठुआ में आप देख सकते हैं, एक सामग्री के साथ एक सभी मंडल अध्यक्षों को जो भी एक राशन किट्स थी वो उपलब्ध करवाई गई। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 2 पंक्तियाँ, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझे कुछ और भी दूँ। इस मातृभूमि के लिए, इस मातृभूमि में रह रहे हमारे लोगों के लिए, हमारे भाइयों के बहनों के लिए, कोई भी जो दुखी है, कोई भूखा ना रहे, कोई दवाइयों के बिना ना रहे, कि कोई हॉस्पिटल में अगर पानी की किल्लत की वजह से ना रहे, ऐसा एक प्रयास जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। बस इसी को चाहूँगा और लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि अपने आसपास के लोगों का विशेष ध्यान रखें। अन्यथा अगर कोई दिक्कत आती है, कोई असमर्थ है, तो वो हमसे संपर्क करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।